जाओ नजीक। श्री कृष्ण शरणं मम शरणं श्री कृष्ण मम शरणं श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम शरणं आ ઉપરનું કટ થઈ જાય છે. ચાલે હા કેસ્યો તો બરાબર આવે. बोलिए मुरली मनोहर લાલ કી જય. जैसे आप लोगों को पता ही है कि अधिक मास की कथा, पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है। ऐसे रविवार को हम लोग भागवत जी लेते हैं, लेकिन अभी अधिक मास चल रहा है, इसलिए भागवत जी की जगह पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा करते हैं। हम लोगों ने 11वें अध्याय तक कथा यहाँ पर ली है और YouTube में ये सब है भी, आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर आएगा तुम्हारे में। एक
चौथे अध्याय से शुरू होकर 11 अध्याय तक का सुन दिया है। तो आज 12वें अध्याय पर शुरुआत कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास की कथा 4 विभाग में बटी हुई है। पहला विभाग है वो सुखदेव जी महाराज, सुत जी महाराज, शौनक आदि ऋषियों, भागवत जी जिसमें आती है, ऐसी ये सब कथा है। ये 1 से 7 अध्याय तक है। 8वें अध्याय से दूसरा विभाग शुरू होता है। इसमें द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा है। अध्याय 8, 9, 10, 11, 12 इसमें द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा है। तो ये दूसरा विभाग जो है, इसमें अंतिम अध्याय है, 12वां अध्याय। लेकिन कुछ लोग पहली बार आते हैं, इसलिए 2 मिनट में एक दूसरे विभाग की द्रौपदी की कथा की संक्षिप्त में कुछ लेते हैं। तो द्रौपदी उसके पूर्व जन्म में, आगे के जन्म में, उसके जन्म में कोई करी जैसे मेधावी ऋषि की कन्या थी। उसका नाम था मेधावती। पिता का नाम मेधावी ऋषि और नाम था कन्या का मेधावती। ये तुम्हारा तो टेबल चेक था। तो यहाँ ध्यान रखें, नहीं तो फिर चला जाएगा। मेधावती कन्या के जन्म होते ही उसकी माता चल बसी थी। जैसा जन्म हुआ, बच्ची जिंदा रह गई, लेकिन माता चल बसी। तो गांव में और आजू बाजू के गांव में सब जगह ये बात चली, फैल गई कि ये कन्या कमनसीब है, आते ही माँ को खा लिया। तो इसलिए उसकी शादी नहीं होती थी, कोई वर मिलता नहीं था। सब ऐसा ही सोचते थे कि अगर शादी उससे की गई तो शादी के बाद तुरंत ही उसका पति भी शायद मर जाए। ये तो कमभागी है, दुर्भागी है कन्या। तो कोई होती नहीं थी। पिता को बहुत चिंता थी मेधावी ऋषि को। बहुत गांव में घूमे, लेकिन कोई मिला नहीं वर। एक दिन थक के आए, चलते गांव में घूमते हुए, तो बहुत बीमार हो गए थे, बुखार चढ़ गया था। मेधावती कन्या बहुत सेवा करती थी। पलंग पर बिठाया, जल दिया, सुला दिया। मेधावी ऋषि ने कहा कि अब तो हमारे इष्ट विष्णु, उनके दूत हमें लेने को आ जाएंगे, ये अंतिम क्षण है सब। लेकिन हम तुम्हें ये बता के जाते हैं कि तुम तपश्चर्या करना, और तपश्चर्या करने से तुम्हें विष्णु भगवान की भक्ति भी करना, तपश्चर्या करना, क्योंकि ऋषि के इष्ट देव विष्णु थे, तो तुम्हें मिल जाएगा वर। ऐसा करके उनका कहा और प्राण चले गए।
विष्णु दूत लेके गए, भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु जी ने खुद खड़े होके आलिंगन किया, भेंट की, कहा कि तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी कन्या मेरी ही कन्या है और इसलिए उसकी चिंता तुम मत करना, सब उसका अच्छा ही होगा, बराबर हो जाएगा। तो ऋषि को भी, ऋषि ने कहा हम तो अंत समय में हमने तो बेनी बच्चे आई है ना, ज्योति बेन ने था, तू चराग तारू टेबल कसे ना, एक बेंच चिट लो, बस 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 बैठ जा। अच्छा, तो कहा कि जैसे उनके प्राण चले गए तो कहा ऋषि ने कि हम तो शरणागत हो गए, मृत्यु के समय ही सब आसक्ति छोड़ दी थी, यहाँ तक कि हमारी कन्या जो है अपरिणित, ये भी उसके पर सबसे ज़्यादा आसक्ति थी, माँ नहीं थी इसलिए, लेकिन वो भी छोड़ दी थी। इसलिए अभी तो आप हमको मिल गए, शरण में आया है और आपने कहा कि सब ठीक हो गया, उसका हो जाएगा, तो हमें शांति है, आपके पर जिम्मेवारी है। अच्छी ऋषि थी। द्रौपदी कन्या ने बहुत कल्पांत किया, बहुत रोई, आंखों में से आंसू की धारा जाने लगी, बहुत चिल्लाई। आजू बाजू की पर्णकुटियों में से ऋषि लोग, उनकी पत्नियां, उनकी कन्याएं, जो ये मेधावती कन्या की सखी थी, वो सब आए और शांत करने के लिए बहुत कोशिश की, वो शांत रहती नहीं थी। तो क्योंकि हमारे पिताजी तो हमारी माता और पिता दोनों थे, ऐसा करके रोती ही जाती थी। तो फिर ऋषि पत्नियों ने कहा कि तुम्हारी ये जो सखी है उसके घर पर तुम चले आओ, वहाँ ही रहना, हमारी 2 दिकरी है ऐसा हम मान लेंगे और तुम्हें बड़ी करेंगे। सब ऋषि लोग आदर करते थे क्योंकि ये ऋषि के संपर्क में थे, लेकिन दूसरे लोग गाँव में वो सब जगह ऐसे नहीं करते। लेकिन वो बहुत जिद्दी थी, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, जहाँ मेरे पिता की देह छूटी है, प्राण चले गए, वहीं पर हम रहेंगे, जो हो इसको। बहुत बहादुर थी, बहुत सद्गुण थे, ऐसा कोई गुण नहीं था जो इसमें नहीं हुए, और अप्सरा से भी अधिक सुंदर दिखती थी द्रौपदी। द्रौपदी का अगला जन्म में मेधावती कन्या, वो संगीत, नृत्य और साहित्य सब में वीरता, बुद्धिमती, सबसे बुद्धिमान थी। जैसे दूसरे जन्म में द्रौपदी बनी तो जितनी कला थी वो जितनी बुद्धिमान थी, ऐसे सब था वो अगले जन्म में। कहा हम तो यहाँ ही रहेंगे, आप लोग सब जाइए, तो सबको भेज दिया। एक दिन दुर्वासा जी वहाँ पधारे, बहुत झड़प से जाएंगे, बहुत ध्यान रखना। दुर्वासा जी ने कहा कि तुम्हारे पिता हमारे मित्र थे, इसलिए हम आए हैं, हमको ये पता चला ऐसा हुआ है, लेकिन तुम चिंता नहीं करना, अभी 1 मास के 2 मास के बाद में अधिक मास आने वाला है, पुरुषोत्तम मास, उसमें तुम भगवान विष्णु की तपस्या करना, ध्यान करना, जाप करना, जप, और कथा सुनना, कथा पढ़ना, भजन कीर्तन करना, ये सब ये महीने में करना ही चाहिए। आप लोग सद्भाग्य हो कि ये सब हो रहा है, ये सब करना अधिक मास में, ये सब तो तुम्हें अवश्य ही बहुत अच्छा वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये हम तुमको वचन देते। लेकिन ये मेधावती कन्या को तो बचपन से ही शिव जी पर प्रेम था और बहुत जिद्दी थी, किसी की नहीं मानती थी, अपने मन में जो सोचती है अपनी बुद्धि से वो ही करती थी, कोई 1000 मानुष कितना भी समझाए नहीं। ऋषि ने कहा, फिर भी उसने कहा नहीं नहीं, हम तो शिव जी की उपासना करेंगे, ये पुरुषोत्तम भगवान ये सब क्या है, अनादर कर दिया पुरुषोत्तम भगवान का।
पुरुषोत्तम भगवान अर्थात विष्णु भगवान के ही अवतार कृष्ण अनादर कर दिया, अपमान कर दिया। दुर्वासा जी ने कहा तुम हमारे मित्र की कन्या हो, नादान हो, इसलिए हम क्रोधित नहीं होते। अगर कोई दूसरी जगह हम गया होता तो हमारे क्रोध से तुम्हें भस्मीभूत कर देते। हम खुद शिव जी के अंश अवतार है, दुर्वासा ने कहा, फिर भी हम तुमको विष्णु की उपासना बता रहे तो कुछ कारण तो होगा ना। फिर भी नहीं माने, बोले नहीं नहीं नहीं, हमें क्षमा कीजिए, हम तो यही करें। कभी कभी बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो श्रद्धालु नहीं होते, संत के पर श्रद्धा नहीं होती है कि ये कहते हैं तो ठीक ही होगा, अच्छा ही। श्रद्धालु नहीं होती, बुद्धि से लेती है काम, मेधावती बुद्धि से। सब बात बिगड़ गई। एक साथ में 4 अपराध हो गया। एक तो उनके पिताजी की आज्ञा थी कि विष्णु भगवान की भक्ति करना और तपस्या करना तुम्हें अच्छा वर मिलेगा, तो अनादर हो गया ये आज्ञा का। दूसरा है दुर्वासा जी जो संत है, उनकी आज्ञा का भी अनादर हो गया, अपमान हो गया। तीसरी शिवजी जिसकी वो आराधना करने जा रही थी, उसको शिवजी इतने कोपायमान वहां हो गए शिवलोक में, हमारे इष्ट विष्णु है, उसका ये लड़की अपमान करती है, तुम कितनी भी भक्ति करो ना, हम आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। शिव जी का भी अपराध। और चौथा, हरि और हर, विष्णु और शिव जी, ये दोनों में भेद किया जो नहीं करना चाहिए। दोनों एक समान रूप से महान है, दोनों महान है। हरि के इष्ट हर है, हर के इष्ट हरि है, तो दोनों को समान देखना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए। तो ये जो सत्य तत्व है उसका भी अपराध हो गया, 4 अपराध। इसके आगे के वीडियो में जो रख दिया है यूट्यूब में, 9 से 11 3 अध्याय, 9, 10, 11, इसमें एक भजन आता है, हरि हर मही कोई भेद न जानो। हरि और हर में कोई भेद नहीं जानो, दोनों समान है, ये बस जानो, हरि हर मही कोई भेद न जानो। और प्यारा भजन है, हमारे अंदर से ही भगवान ने निकाला था। 3 साल पहले जब अधिक मास आया था, वो समय निकाला था, तो अभी भी एक किया है। लेकिन वो समय ऑडियो कैसेट थी, अब वीडियो हो रहा है तो यूट्यूब में जाना है। ठीक है, शायद ये अध्याय के समापन में फिर थोड़ी पंक्तियां आएगी। अच्छा, उसने शिव जी की आराधना शुरू की, वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाया, जाप करने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तपश्चर्या करने लगी। कठोर तपश्चर्या की, बहुत जल्दी जाता है। आहार भोजन छोड़ दिया, बाद में फल खाना भी छोड़ दिया, बाद में जल भी छोड़ दिया, लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, दर्शन नहीं दिए, प्रसन्न नहीं, क्योंकि हरि और हर के बीच में भेद किया, प्रसन्न नहीं हुए। बस सीखने को मिले ऐसा है विभाग, दूसरा विभाग। तो फिर पार्वती जी को हुआ कि ये नादान कन्या है और शिव जी तो रूठ के बैठे हैं यहाँ कैलाश में। तो पार्वती जी ने कहा कि जैसा भी हो, तुम्हारी भक्ति करती है, जप मंत्र का जप करती है, नादान है, तो उसको क्षमा करो और दर्शन दो और वरदान दो। तो कहा अच्छा तुम कहती हो तो हम जाते हैं, लेकिन हम उससे नाराज तो रहेंगे। वहाँ गए, दर्शन दिया, तो उसने मेधावती कन्या ने साष्टांग प्रणाम किया शिव जी को, कहा कि हमारे पर आप प्रसन्न हुए तो हमको अच्छा घर मिले, ऐसा वरदान देना है आपको।
तो शिव जी ने कहा हम प्रसन्न नहीं हुए, हम तो नाराज है तुमसे। ये पार्वती जी के कारण में हम तुमको दिखाई देते हैं, हम प्रसन्न नहीं है तुमसे। फिर भी पार्वती जी ने क्या कहा है उसने, तो तुम्हें जो वरदान मांगना हो वो मांगो। तो ये चार चार अपराध के कारण में उसकी बुद्धि ऐसी विपरीत हो गई, ऐसी बदल गई बुद्धि मेधावती की। तो उसने वरदान में कैसा मांगा पता है? क्योंकि बुद्धि चली गई, भ्रष्ट हो गई। मांगा, जो धर्मपरायण हो ऐसा हमें पति मिले, जो बहुत निडर हो, बहुत बलवान हो, ऐसा हमें पति मिले, जो वीर हो, जिसके समान कोई न हो, ऐसा हमें पति मिले, जो ज्ञानी हो ऐसा हमें पति मिले, जो सुंदर हो, रूपवान हो, ऐसा हमें पति मिले। शिव जी ने कहा तथास्तु, तुमने ऐसा पति मिले, ऐसा पति मिले, ऐसा पति मिले, ऐसे 5 बार हमको कहा है, इसलिए तुम्हें 5 पति मिलेंगे। एक पति धर्मपरायण होगा, दूसरा बलवान होगा, तीसरा वीर होगा, चौथा ज्ञानी होगा, 5वां स्वरूपवान होगा। लेकिन ये 5 पति भी ये जन्म में तुम्हें नहीं मिलेंगे। ये जन्म में तो तुम्हें कोई पति मिलेगा ही नहीं, तुमने 4 अपराध किया है। ये जन्म के बाद का जन्म जब होगा तुम्हारा, तब तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो द्रौपदी ने कहा, ये आपने वरदान दिया कि श्राप दिया? कोई स्त्री को 5-5 पति होवे ऐसा कभी सुना है? शिव जी को कहती है वो मेधावती। मेधावती शिव जी को कहती कि ये श्राप दिया कि क्या किया? 5 पति होवे ऐसा तो सब हमारी निंदा करेंगे। तो बोले ये जो हो, तुमने ही मांगा ऐसा पति दो, पति दो, पति दो, पति दो, 5 बार मांगा, अभी हम क्या करें? तो दे दिया। तो उसको बड़ा आघात लगा, और ये शिव जी ने कहा कि बस हमने तो दे दिया वरदान, करके अदृश्य हो गए। थोड़ा मुस्काए भी नहीं, पार्वती जी बहुत खिंचाती है शिव जी को, देवी कन्या पर कुछ जाते जाते तो थोड़ा प्रसन्न होकर जाना था मुझसे, क्योंकि शिव जी ने कहा हमारे इष्ट का अपमान किया है, कृष्ण का, विष्णु का। ऐसे बोले ना थे, लेकिन जब उसको क्रोध आता है तो अच्छा, ये आघात से वो बहुत बीमार हो गई, और कुछ ही दिनों में ऐसा ही सोचती रही कि जल्दी मृत्यु आ जाए तो ये जन्म पूरा हो जाए, और दूसरे जन्म में फिर पति मिले, जो भी हो। तो उसका प्राण छूट गया, देहांत हो गया उसका, मेधावती कन्या का। यहां से 20वां अध्याय शुरू होता है, जो आज 20वां नहीं, 12वां 9, 10, 11 થયા છે, 12વાं अध्याय शुरू होता है। ये विभाग का अंतिम अध्याय। तो दूसरे जन्म में मेधावती कन्या यज्ञसेन नाम के राजा के वहाँ पुत्री बन के उसने जन्म लिया, इसलिए उसका एक नाम यज्ञसेनी हुआ। ये यज्ञसेन राजा का ही दूसरा नाम द्रुपद राजा था। द्रुपद राजा के यहाँ जन्म हुआ और अग्निकुंड में से जन्म हुआ, और जन्मते ही सुंदरी बड़ी, इतनी कठोर तपस्या की थी, कैसे भी, लेकिन की तो थी। तो अग्नि के समान कांति, और पूरे विश्व तो क्या ब्रह्मांड में इतनी सुंदर कोई कन्या नहीं थी द्रौपदी की तरह, और सभी कला में निपुण थी, सभी, और सबसे ज्यादा बुद्धिमान थी।
बिल्कुल मेधावती कन्या की तरह ही सब। फिर तो हम लोग जानते, ये कथा कौन कौन कहाँ कहाँ कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। बद्रीनाथ में नारायण नारद जी को कह रहे हैं, वो नैमिषारण्य में मीना जतुरे से, नैमिषारण्य में ये कथा जतुरे से सौनक ऋषि को सौनक ऋषि को कह रहे हैं। सुत पुराणी सौनक ऋषि को नैमिषारण्य में कह रहे हैं। और काम्यक वन में कृष्ण भगवान 5 पांडव और द्रौपदी को ही कह रहे हैं, जिसकी कथा है उसको ही कह रहे हैं। उनको वनवास हुआ है तो काम्यक वन में वनवासी के वेश में कृष्ण भगवान मदद सहाय करने को आए। तो देखिए, भगवान तो कृष्ण तो बहुत नटखट है। शिव जी को कहा कि उनकी सहाय करने को जाए, मेधावती जो पिछले जन्म में थी वो द्रौपदी। तो शिव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, उसका बहुत बड़ा अपराध है। तो नटखट है विष्णु, तो शिव कृष्ण कहा तुम और हम दोनों एक समान है, हमारे दोनों में भेद है? तो नहीं, तो तुम क्यों भेद देखते हो? उसने भेद देखा तो अब उसका अपराध हुआ, लेकिन शिव जी को कहते आप क्यों भेद देख रहे हो? वो आपकी तपस्या की तो मेरी ही हो गई ने, वो जन्म में वो मेरी विष्णु की ही हो गई। आप चिंता नहीं करो, हमको जाने दो। शिव जी के अच्छा